आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगी कि हमारा चुनाव क्या होना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि मतलब वो लोग श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का जो वचन है, जो भी वचन बाइबल के अंदर लिखा गया वो सत्य वचन है और वो जीवन जो हम जीवन जीते हैं उस जीवन को जीना सिखाता है। और जीवन में हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है, वो एक आईने की तरह हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन एक आईना है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। आज हम इसी विषय में देखेंगे कि मनुष्य क्या है और परमेश्वर क्या है, और परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है कि हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। तो मुझे जो परमेश्वर ने वचन से बात किया है, मैंने इस वचन को बहुत बार पढ़ा है। बहुत बार पढ़ने के बाद भी मुझे उस टाइम ये बातें समझ नहीं आई। जब मैंने प्रभु को बोला, परमेश्वर आप मुझे वचन दो अपने लोगों के लिए, तो जब परमेश्वर ने मुझे बोला भजन संहिता 146, और जब मैंने इसे पढ़ा तो परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया वो बहुत अद्भुत था। और इस जीवन में जो बातें हो रही हैं इस संसार में, परमेश्वर ने उस विषय में बात किया। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो इंसान है और परमेश्वर है, ऐसा वचन क्यों कहा गया है कि श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। आखिर इसका कारण क्या है। हालेलुया। तो मैंने इस वचन से बहुत आशीष पाई है। आप लोगों को यही बोलूँगी कि ये वीडियो को स्किप ना करें, केवल ये सुन के कि 140 भजन संहिता, इसको तो हम जानते हैं, इसको तो हमने बहुत बार पढ़ा है, हमारे पास्टर ने प्रचार किया है। नहीं, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है हमेशा सबसे अलग अलग बात करता है। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन जो है किसी न किसी के जीवन में ये काम करेगा, और परमेश्वर ने किसी न किसी के लिए छुटकारे का इसको कारण बनाएगा। हालेलुया। आप जो भी इस वचन को सुनेंगे और जो भी देख रहे होंगे, परमेश्वर आपके मन से बात करेगा, आपके जीवन से बात करेगा, और जो आपकी हालात है उसको वो बदल देगा। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भजनकार लिखने वाला क्या कहता है, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। सबसे पहले उसने क्या बोला, यहोवा की स्तुति करो। इसके बाद वो क्या कह रहा है, अपने मन को तैयार कर रहा है। अपने मन को क्या तैयार कर रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। तो हमें भी क्या करना है, अपने मन को तैयार करना है। और कई बार हमारा मन तैयार नहीं होता है। वचन कहता है ना कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर जो है वो दुर्बल है। तो बहुत बार हमारा मन तैयार नहीं होता। तो जब हमारा मन तैयार नहीं होता तो ये वचन सिखा रहा है हमें अपने मन को बोलना है। जब हम अपने मन को बोलेंगे कि हे मेरे मन उठ, यहोवा की आराधना कर, यहोवा की प्रार्थना कर, तो आप ऐसा करके देखना, सच में हम जो है तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। भजन करके कह रहा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मतलब एक फैसला कर रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में क्या एक फैसला करना है और बोलना है कि जीवन भर परमेश्वर में तेरा भजन करता रहूँगा, तेरी स्तुति करता रहूँगा तेरे चरणों में। हालेलुया। हाँ, अब जो मैं ये बता रही थी कि मनुष्यों पे हमें भरोसा क्यों नहीं रखना और परमेश्वर पे क्यों रखना। मनुष्य की शक्ति क्या है, उसका काम क्या है और उसकी ताकत क्या, हम थोड़ा सा ये देखेंगे। यहाँ पे 3 वचन कह रहा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना और न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हमारा भरोसा हमेशा किस पे होता है, प्रधानों पे होता है, बड़े बड़े लोगों पे होता है, या तो मनुष्य पे होता है जो हमारे साथ होते हैं या जो हमसे ऊंचे होते हैं,
ओहदे में ऊंचे होते हैं, पैसे में ऊंचे होते हैं, हमारा भरोसा उन पे जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी जिन पे हम भरोसा करते हैं ना, पहली बार तो उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, उनमें ये शक्ति है ही नहीं उद्धार करने की। लेकिन वो शक्ति जो है हमारे परमेश्वर में है, उद्धार करने की शक्ति। हालेलुया। इसीलिए हमें मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पे रखना है। दूसरा क्या है कि मनुष्य कह रहे कि उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। ये इंसान के बारे में बोला गया है। उस इंसान को जिसको परमेश्वर का वचन कह रहा है श्रापित है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। कह रहा है जिस पे तुमने भरोसा रखा है ना, उसका प्राण निकल जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। और जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो जितनी भी उसके जीवन की कल्पनाएं हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी डिग्रियां हैं, वो सारी डिग्रियां सब मिट्टी में मिल जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा और जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। या तो जिन्हें जलाया जाता है वो जलकर राख हो जाएंगे और जिन्हें गाड़ा जाता है वो गाड़े जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। क्यों? जो सांस परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंकी है और वो निकाल लेगा तो हम खत्म हो जाएंगे और उसी दिन सब कल्पनाएं उसकी मिट जाएगी। ये इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पे होना चाहिए, किसी मनुष्य पे भरोसा मत करें। जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की होती है कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन हम अन्य लोगों के साथ भी रहते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं, कोई भी बात होती है तो हम परमेश्वर को तो मान रहे हैं, लेकिन तुरंत हमारा दिमाग जो होता है उनकी हेल्प चाहिए होती है। उन लोगों की वो बड़े हैं, हम उनसे हेल्प ले लेते हैं। हमारा परमेश्वर बैठा देखता रहता है कि मेरा बेटा एक बार तो मुझे पुकार ले, मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे पुकार और मैं सुनूंगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। जिस मनुष्य को तू बोल रहा है ना, वो मनुष्य अंदर अंदर तेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। जो इस वीडियो को देख रहा है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, तो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि देख, जिस मनुष्य पे तू भरोसा रखता है उसकी शक्ति क्या है और मेरी शक्ति क्या है। हालेलुया। मुझे इस वचन से बहुत आशीष मिली है और परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को भी आशीष मिले। कह रहे हैं क्या ही धन्य है। अब मनुष्य के बारे में हमने देख लिया, हम परमेश्वर के बारे में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहे क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। सहायक, सबसे पहले धन्य कह दिया गया उस इंसान को कि जिसका सहायक, जिसकी सहायता करने वाला कौन है? याकूब का परमेश्वर, मतलब हमारा परमेश्वर यहोवा। तो जब हमारी सहायता करने वाला वही है, तो सबसे पहले उसने हमें धन्य कह दिया। इसके बाद कह रहे जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर। धन्य है हम लोग, हमारी सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है और हमारा भरोसा जो हमारे परमेश्वर पे है। हालेलुया। तो हमें पहले ही धन्य कह दिया गया है क्योंकि हमने भरोसा उस पर किया। यहाँ पे इसने बोला ना, उद्धार करने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ही, उसका नाम ही उद्धार करना। वो उद्धार करने के लिए वो उद्धार करता है। तो मैं फिर से बोलूँगी, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको बुला रहा है, आप परमेश्वर को माने, अपने जीवन में उद्धार करता माने, वो आपके जीवन को बदल के रख देगा और आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे 6 वचन कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है वह आकाश और पृथ्वी और समुंदर और उसमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करेगा। अब देखिए, कौन आकाश पृथ्वी का करता है? परमेश्वर। वो क्या कह रहा है? वो आकाश का करता है, वो पृथ्वी का करता है और वो समुद्र का करता है। कर्ता का मतलब बनाने वाला। हालेलुया। कह रहा उसमें जो कुछ है सबका करता है। आकाश के अंदर कौन रहता है? पृथ्वी के अंदर कौन रहता है? और समुद्र के अंदर कौन रहता है?
सभी प्रकार के जीव जंतु मनुष्य सब लोग इसी के अंदर रहते हैं। और परमेश्वर ने क्या बोला है कि उसके अंदर जो है उसका कर्ता भी परमेश्वर है। तो मनुष्य भी इसके अंदर ही आता है, पृथ्वी के अंदर आता है, आकाश के नीचे रहता है। तो फिर उसका कर्ता भी तो परमेश्वर यहोवा है। तो फिर हम मनुष्य पे क्यों भरोसा रखें? फिर हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे क्यों ना हो? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो चाहता है कि अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पे रखें। कह रहा वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करेगा। जो यहोवा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह, उसने जो वचन कह दिया ना आपको, वो पूरा करेगा। हो सकता है आपके जीवन में उस वचन को पूरा होने में टाइम लगे, क्योंकि परमेश्वर का एक अपना टाइमर अद्भुत टाइम लगे, लेकिन वो परमेश्वर जो है उस वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लेकिन मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य जो है वो आपको वचन देकर बदल जाएगा, वचन देकर वो धोखा दे देगा। यदि आपको किसी ने कोई भी बात कहा है, लेकिन जब आप उसे फ़ोन करोगे ना, तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, वो धोखा दे देगा। लेकिन परमेश्वर अपना वचन कहकर कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। 7वां वचन क्या कह रहा है? वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। जो परमेश्वर है वो जो पिसे हुए का उसका तो न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य पिसे हुओं को और पीस देता है और उन्हें दबा देता है। और जो भूखे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, यदि मनुष्य के पास जाएंगे तो वो अपना मुंह फेर लेगा। वो सोचेगा कि इसके पास कुछ नहीं है तो ये कहीं मुझसे मांग ना ले। इसीलिए परमेश्वर कहता है श्रापित है वो जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। वो ऐसे नहीं कह देता, इसमें बहुत बड़ा कारण है। जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हालेलुया। इसके बाद कह रहे हैं ये वह बंदियों को छुड़ाता है। परमेश्वर तो बंदियों को छुड़ाता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य और लोगों को बंदी बना देता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पास इतना नहीं है जितना सामने वाले के पास है, वो आपको तुच्छ जानेगा, बेकार जानेगा और वो आपको बंदी सोचेगा कि इसको दबा के ही रखो ताकि ये हमारे काम आए। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हमारा परमेश्वर बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य जो है वो आपको और बंधनों में डाल देगा। बहुत सी गवाहियाँ सुनी हमने, अन्य लोगों से भी सुना, अन्य जाति से भी, और अपने मसीह लोगों से भी सुना। क्या सुना है? कि हम बड़े अच्छे से थे, हमारे जिन में बहुत अच्छे काम होते थे, लेकिन हमारे पड़ोसी ने हमें ऐसा कर दिया, हमें ऐसा जादू टोना कर दिया कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। यही है वो बंधन। इंसान बंधनों में बांधता है और परमेश्वर जो बंधनों से आज़ाद करता है। मैं फिर कहूँगी, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हालेलुया। कह रहा है यहोवा अंधों को आंखें देता है और यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। ये शक्ति तो इंसान में है ही नहीं। इंसान अंधों को आंखें नहीं दे सकता, इंसान किसी चीज़ को बना नहीं सकता मनुष्य के, लेकिन केवल परमेश्वर है जो कि अंधों को आंखें देता है, झुके हुए को सीधा करता है। मनुष्य झुके हुए को सीधा तो नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य झुके हुए को और झुका देता है और उसे दबा देगा, ख़त्म करना चाहेगा कि ये उठने ही ना पाए। यदि आप किसी चीज़ से परेशान हैं, दुखी हैं और आप किसी के पास जाते हैं ना, ऊपर से आपको बोलेगा हाँ बड़ा मैं आपकी हेल्प करूँगा, ऐसे है वैसे, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। कह रहा यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा तो धर्मियों से प्रेम रखता है, लेकिन मनुष्य तो धर्मियों से बैर रखता है। हालेलुया। हम सभी अपने जीवन में जानते हैं इन बातों को कि मनुष्य क्या करता है? धर्मियों से बैर रखता है। हालेलुया। वो क्या करता है कि यदि आप धर्मी हैं तो वो आपका बुराई करने लग जाएगा, कहेगा अरे ये तो बड़ा धर्मी बनते हैं, हमें ये ज़्यादा ऐसे समझते हैं, ये बड़ा धर्मी बनते हैं। आपकी वो बुराई करेगा, आपके आगे मुंह बनाएगा।
लेकिन परमेश्वर क्या करता है, धर्मियों से प्रेम करता है, और जो मनुष्य है वो धर्मियों से बैर करता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, वचन कह रहा है, 9 वचन, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। यहोवा तो परदेशियों की रक्षा करता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है वो परदेशियों को और क्या करता है, उनके रास्ते, जो परदेशी है उनको क्या करता है और लूटता है। यहोवा तो परदेशियों की रक्षा करता है, लेकिन कोई परदेशी आ जाता है ना, तो वो मनुष्य क्या करता है, लूटता है, क्योंकि वो उसको मूर्ख बनाता है। परदेशी है, उसको नहीं पता कि इस देश में क्या हो रहा है, यहाँ का रूल क्या है। मान लो किसी को किराए पे कमरा लेना है ना, तो वो क्या करेगा, वो और बढ़ा के बता दे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितना किराए पे कमरा मिलता है। वो उसको बढ़ा के बताएगा, उसको हर चीज़ में वो बढ़ा के बोलेगा, मतलब उसे क्या करेगा, लूटना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परदेशियों की रक्षा करता है। हालेलुया। तो हमारा भरोसा किस पे हो, हमारे परमेश्वर पे हो। हम क्यों किसी इंसान पे भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एक बात ध्यान रखें, कोई भी परिस्थिति आती है, यदि हमारे घुटने परमेश्वर के आगे झुकेंगे, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। और यदि हमारे घुटने किसी इंसान के आगे झुकेंगे, तो केवल हम श्रापित होंगे। परमेश्वर भी नाराज़ होएगा, और वो इंसान भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, और फिर आपकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है। कह रहा, अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। यहोवा क्या करता है, अनाथों को संभालता है, विधवाओं को संभालता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, विधवाओं पे और ज़्यादा जुल्म करता है, अनाथों पे जुल्म करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका कोई है ही नहीं, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, इसके लिए कौन लड़ेगा, इसके लिए कौन हमसे लड़ेगा, कौन हमसे बात करेगा। हम इसे जैसे मर्जी कर सकते हैं। विधवाओं के लोग घर ले लेते हैं, विधवाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या कर लेगी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अनाथों और विधवाओं को तो वो संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ ये वचन मुझे बहुत आशीष दिया। इस वचन में हमारे जीवन की हर एक वो चीज़ लिखी हुई है जो कि हमारे जीवन में होती है, या जो घटती है, या जो हमें ज़रूरत होती है। हालेलुया। कर परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। परमेश्वर जो है, जो कोई दुष्ट है उसके मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है वो दुष्ट लोगों से प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसे दुष्ट लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि दुष्ट लोग उसके जैसे होते हैं ना, मनुष्य के जैसे होते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यही वजह है कि हमें किस पे भरोसा रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना। आगे चुनाव आपका है कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, या इंसान पे भरोसा रखते हैं जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। और 10वां वचन कह रहा है, हे यहोवा, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये संसार के ऊपर हमेशा राज्य करेगा, और वो हमारे जीवनों में भी राज्य करेगा, और अपने लोगों पर वो राज्य करेगा। तो हमें क्या है, हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पे होना चाहिए। हमारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी इंसान पे भरोसा रखते हैं तो आप उस भरोसे को तोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपकी जिसके साथ, किसी इंसान के साथ बहुत अच्छी बन रही है तो आप उसके साथ झगड़ा कर लीजिए, आप मिलाप मत कीजिए, मिलाप तोड़ दे, नहीं। मैं उस भरोसे की बात नहीं कर रही। परमेश्वर तो कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, प्रेम से रहना है। लेकिन मैं उस भरोसे की बात कर रही हूँ कि जब हम पे परिस्थितियाँ आती हैं और हम क्या करते हैं, हम मनुष्यों की तरफ भागते हैं, हम परमेश्वर की ओर घुटने नहीं टेकते। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं फिर से मैं यही बताऊंगी कि मैंने शायद पहले भी गवाही दिया है जॉब के लिए। जब मैंने पेपर दिया था और मेरा जो है वो वेटिंग लिस्ट में नाम चला गया था, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में नाम चला गया है तो तुम किसी से बात कर लो,
किसी बड़े इंसान से बात कर लो, कुछ घूस दे दो, कुछ कर दो तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। लेकिन मैंने एक बात बोला, मुझे ये बात मेरे कानों में बार बार आती थी, श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। मैंने भी ठान लिया, मैंने कहा नहीं, मेरा वेटिंग में नाम है, आए ना आए मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। मैं किसी के आगे इस जॉब के लिए घुटने नहीं टेकूंगी। परमेश्वर मैं तेरे आगे घुटने टेकती हूँ, तूने यदि मुझे इसमें क्लियर किया है, तूने मुझे वेटिंग में रखा है, तो तू मुझे जॉब भी देगी। परमेश्वर ने मुझसे बात किया और परमेश्वर ने बोला कि यमुनानगर से तुझे कॉल आएगी। और मैंने इस पर भरोसा किया और विश्वास किया, और जैसे ही परमेश्वर ने बोला था कि यमुनानगर से तुझे कॉल आएगी कि तुम जाके अपना जॉब ज्वाइन कर लो, 3 महीने के अंदर सेम वैसा ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे बोला ना कि तुम्हें कॉल आएगी, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। यदि मैं उस पर भरोसा ना रखती और मैं उसको बार बार रिपीट ना करती कि हाँ प्रभु तूने कहा है और मुझे कॉल आएगी आएगी, नहीं करती तो मैं अपनी आशीष को खो देती। लेकिन मैंने विश्वास किया और ये वचन जो है मेरे जीवन में जीवित हुआ है। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा अपने परमेश्वर पे भरोसा रखती हूँ, किसी इंसान पे मैं भरोसा नहीं रखती। और मेरा परमेश्वर सदा मुझे जय दिलाता है। हालेलुया। तो वो आप लोगों को भी जय दिलाएगा। इस वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा आशीष दी है। और वचन ऐसा लग रहा था जैसे कि एक करंट, एक मतलब एक होता ना लाइन होती है, जो मैं शायद बोल नहीं पा रही हूँ, कि ऐसे परमेश्वर मेरे माइंड में ही सारी बातों को डाल रहा था। मतलब परमेश्वर बात कर रहा था कि तुम मेरे लोगों को इस बात को बता। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष देना चाहता है। बस आप एक काम करें, भरोसा अपना इंसान पर से हटाकर परमेश्वर पर रख लें, और परमेश्वर आपके लिए तैयार है, आपके लिए वो तैयार है और आपको वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। तो बस एक काम करें कि हमेशा परमेश्वर, चाहे जितना मर्जी आप थके हुए हो, जितनी मर्जी परेशान हो, आप सोने से पहले प्रभु के चरणों में ज़रूर बैठें और उससे प्रार्थना करें। और जब आप ये आदत डाल लेंगे ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देगा वो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।